हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं ओम के नियम पर। बहुत ही मजेदार लॉ है और इसका यूज केवल क्लास 10 तक ही नहीं, ट्वेल्थ के आगे बीटेक बीएससी एमएससी एमटेक सब जगह होगा। और केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होगा। हाँ, हो सकता हो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लग रहा हो, बट आगे समझ में आएगा कि बहुत ही मजेदार चीजें फिजिक्स में जुड़ती चली जाएंगी। तो चलो, आज हम बात करने जा रहे हैं ओम के नियम पर। ओम ने बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और अपना एक छोटा सा नियम दे दिया, और जिसका यूज बहुत ही ज्यादा था। तो छोटा सा एफर्ट था उनका, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में बहुत ही अच्छा खासा रोल करता है और तुम्हारे एफर्ट को ज्यादा सा बना देता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। हम केवल और केवल थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल की यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ओम ने सबसे पहले बोला कि क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते हैं। वायर को ना तो ठंडा करेंगे ना तो गर्म करेंगे, उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, उस पर पेंट नहीं चढ़ाएंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और अब क्या करेंगे कि उस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। मतलब कि थोड़ा सा विभव लगाएंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे। और बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, बैटरी जोड़ने से उसमें करंट जाएगी, करंट फ्लो करेगी। और अगर करंट फ्लो करेगी, कंडक्टर है भाई तो करंट फ्लो कर रही है, उस सिचुएशन में अगर बैटरी को बढ़ाते हैं, बैटरी की पावर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने देखा, किसने, ओम ने, मैंने तुमने नहीं। ओम ने देखा कि अगर हमने वोल्टेज लगाया है, पोटेंशियल विभवांतर लगाया है, उससे करंट पास हो रही थी, धारा बह रही थी, और धारा बहने के कारण अगर हमने विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को उस समय बढ़ाना चालू किया तो धारा ने बढ़ना शुरू कर दिया। बह तो रही थी लेकिन धारा ने बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जब द अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट आई की वैल्यू बढ़ने लगी धीरे धीरे। और जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना चालू किया, करंट आई की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली गई। और इसको उन्होंने कहा कि ये एक रिलेशन है, किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन, जो किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन बाद में आगे जाते जाते होता है ना कि एक शुरुआत में खोज हो गई, लेकिन आगे जाते जाते थोड़ा सा कमी निकल जाती है, तो बाद में कुछ कमियां निकली, अभी उन्हें भूल जाते हैं। अभी वापस आते हैं, शुरू वाली बात करते हैं। तो ओम ने क्या कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कुछ चेंज नहीं किया है। कुछ बातें लिख दूं ताकि तुम ग्रंथ बना सको। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। द पोटेंशियल, और अगर इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी वायर का, तो मान लेते हैं ये हमारा बीच में एक वायर है और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया है, क्या, V, यहाँ है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस at both end of a wire is directly proportional to current, directly proportional to current। अब इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली तरीके से लिखना हो, मैथ की भाषा में लिखना हो, तो दैट इज हो जाएगा V is directly proportional to I current which is passing from it। हिंदी वालों थोड़ा सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि समान ताप पर, मतलब ताप परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो एक समान ताप पर किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगवाया गया विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे हमने नाम दे दिया भाई ओम का नियम। अब थोड़ा ओम और क्लासिफाई करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि मैथ भी पढ़ना जरूरी है फिजिक्स में। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस साइन को इक्वल बनाया जाता है एक सूत्र, एक फॉर्मूला बनाने के लिए, और एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ता है जिसके आधार पर ये वैल्यूज बदल रही होती हैं। तो V इज इक्वल टू R, एक कांस्टेंट आया, और I हमेशा आपका तो करंट है ही जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट था, तो V इज इक्वल टू आर आई, या फिर V इज इक्वल टू आई आर, एक ओम का फॉर्मूला बन गया, जहां पर R क्या है, आपका नियतांक है, कांस्टेंट है। देखिए R यहाँ पर कांस्टेंट है किस सिचुएशन के लिए, जब ओम ने अपना फॉर्मूला बताया। बट क्या ये रिलेशन केवल यहीं तक सीमित है, बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मूले में आप दूसरी चीजों को कांस्टेंट रखोगे तो उन दो टर्म के बीच रिलेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फर्दर।
आर यहाँ पर क्या था, तो फॉर्मूला में क्या मिला, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर आर क्या है, आर होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब यहां से एक नई चीज मिली थी, रेजिस्टेंस। किसी भी वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी तार, कोई भी कंडक्टर 100% इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकता है, वहां पर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक, कुछ ना कुछ कमियां निकलेगी। मतलब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी किसी के अंदर जरूर है। तो वायर की वो कमी जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। तो ओम का सिंपल सा लॉ निकल आया, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप मेजर करते हो वोल्ट में, I है आपका करंट जिसे आप कहते हो धारा, मेजर करते हो एम्पियर में, और R है आपकी उस वायर की अपनी रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की। चलिए आगे बात करते हैं। आर को उन्होंने कहां पे क्या कहा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, इसलिए आर आपका कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर बदल देते, उन्होंने क्यों कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी हमें कांस्टेंट रखनी होगी, क्योंकि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये था प्यारा सा ओम लॉ। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं ओम के लिए। एक आता है आपका ग्राफ, जिसे आप कहते हैं वी आई ग्राफ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे नाम दे रहे हैं कि V मतलब हम y एक्सिस पे वोल्टेज को ले रहे हैं और x एक्सिस पे करंट को ले रहे हैं। तो अगर एक ग्राफ ऐसा मैं बनाता हूँ, देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है इस लाइन को मुझे यहाँ से ड्रॉ कर देना चाहिए। यहाँ पर करंट I है, यहाँ पर V वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल है। तो ये ग्राफ हमेशा आपका आता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, जहां पर स्लोप, स्लोप क्या बताएगा, अगर आप स्लोप नोटिस करेंगे तो स्लोप बताएगा यहाँ पर R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। ये आपका फॉर्मूला बन गया दूसरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, अगर वोल्टेज और करंट किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए गिवन। तो जितने भी ओमिक सर्किट, अब ओम के अकॉर्डिंग दो सर्किट बन गए, एक को नाम दिया गया ओमिक सर्किट और दूसरे को नाम दिया गया नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या थे, जो ओम के लॉ को फॉलो कर रहे थे, और अनओमिक या नॉन ओमिक सर्किट वो थे जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे कि डायोड नाम की कोई चीज होती है, जिससे आपके एलईडी बल्ब बने, वो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, डायोड की मैं बात कर रहा हूं, मैं बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायोड की बात कर रहा हूं। डायोड के कुछ कंडीशन आप ऐसे पढ़ोगे, कुछ प्रॉपर्टीज आप ऐसे पढ़ोगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि वो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कुछ क्या एक देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब देखिए, सोचिए अगर हमने एक हीटर लिया है तो उसका वायर हमेशा सेम रहेगा, और वायर हमेशा सेम रहेगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी हमेशा सेम बना रहेगा। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जब आपका वोल्टेज था 60, इसे नाम दे देते हैं V1, तो करंट थी I1 उस सिचुएशन में 4 एम्पियर। तो यहाँ से सबसे पहले R निकालिए, R हो जाएगा आपका V अपॉन आई। तो V1 अपॉन I1, V1 की वैल्यू 60 अपॉन I की वैल्यू 4, ये आपको मिल जाएगी कितना, 15 ओम। ये रेजिस्टेंस की अपनी यूनिट। अब स्टेप टू, क्योंकि ये दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब इन्होंने क्या कह दिया है कि व्हेन द वोल्टेज V2 इज इंक्रीज टू 120 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I2, क्योंकि इस सिचुएशन में अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है विच इज 15 ओम, जो अभी हमने राइट नाउ जस्ट अभी कैलकुलेट किया। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी, I इज V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू हो गई 120 और R की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो अगर वोल्टेज बढ़ा है तो नॉर्मली लॉजिक हमारा क्या कहता है, करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। अभी तो हमने पूरा ओम का लॉ डिस्कस किया है। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 एम्पियर, जिसे केवल आप ए लिख सकते हो या फिर 8 एम्पियर कुछ ऐसे लिख सकते हो। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ओम के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करिए, इसे आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि अगर वोल्टेज डबल हो गया है 60 टू 120, देखिए, तो करंट भी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। अगर वोल्टेज यहाँ पर 240 हो जाता, मतलब वो वोल्टेज कितना हो गया, 4 टाइम हो गया, तो करंट भी आपकी 4 टाइम मतलब 16 एम्पियर हो जाती। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी।
और अगर बहुत मज़ा आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, वीडियो को लाइक भी करो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तब तक के लिए बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस।